आज एकादशी का लोग व्रत करते हैं, करना भी चाहिए। परम भगवदीय जीव एकादशी का व्रत करते हैं कि हम भोजन छोड़ देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकादशी सफल कब होती है? जब आपकी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन ये आपके कंट्रोल में हो, तो समझ लो कि एकादशी पूर्ण हो गई और एकादशी का फल आपको प्राप्त हो गया। अब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेत्र गलत देख रहे हैं, जिह्वा गलत बोल रही है, कान गलत सुन रहे हैं, श्रवण शक्ति गलत जगह जा रही है, नेत्र गलत जगह जा रहा है, जिह्वा गलत बोल रही है। जब ये हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, जब ये हमारी इंद्रियां हमारे संयम में नहीं होंगी, तो हम कितना भी व्रत कर लें, हम कितना भी उपवास कर लें, हम चाहे कितने भी भूखे रह लें, तो भी उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत का फल कब मिलता है? कि नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, और कभी नहीं दरस कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, अवगुण बहुत कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। और मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। ये संसार सागर में आने के बाद यदि मैंने अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया, संसार सागर में आने के बाद हमने अगर अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया, तो फिर ये मानव का देह बेकार है, फिर ये मानव का देह बेकार। अगर हम अपनी इंद्रियों को काबू ना कर पाए, प्रेशर खोलो, प्रेशर नहीं आ रहा, अंदर भी नहीं आ रहा, बाहर भी नहीं आ रहा, अपनी इंद्रियों को काबू करा, तो समझो कि हमने एकादशी का व्रत किया। कई लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने अपने कितने दोषों को समाप्त कर दिया। प्रदोष का व्रत कब सफल है? जब आप अपने दोषों को समाप्त करो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गलत व्यसन नहीं करूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगा, अपने दोषों को समाप्त करो। और जब हम अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जब हम अपने दोषों को बिल्कुल शून्य पर लाकर छोड़ देते हैं, तो समझो कि हमारा प्रदोष का व्रत सफल हुआ। तब समझें कि हमने प्रदोष का व्रत किया। हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहा है और हम सोचें कि व्रत कर लें, उससे भगवान राजी हो जाएगा, नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। अपने भीतर के दोष को जिस दिन हमने समाप्त किया उस दिन परमात्मा हमको मिले। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, उस दिन तुम शिव के करीब में पहुंच जाओ। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, घर में मन नहीं लग रहा हो ना, सुबह मंदिर भी होके आ गए ना, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि आज मेरे ऊपर संकट भारी है, तुम्हें लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ आने वाली है, मैं बहुत दुखी हूं, उस दिन प्रदोष काल में, भले प्रदोष का दिन नहीं हो पर प्रदोष काल में, शाम के समय, प्रदोष के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाना, एक बेलपत्र अपने हाथ में रख लेना और बाबा को देखते हुए अपने दिल की बात शंकर जी से कहकर, नंदीश्वर से कहकर, अपने मन की बात बाबा को देखते देखते दिल से शिवालय में, देवालय में बैठकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहना और नंदी के पास जाकर कानों में अपना बात कहकर शंकर के शिवालय पर इस डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर करते हुए बेलपत्र को शिव पर समर्पित कर देना। बाबा से कहकर आना, आज भले प्रदोष नहीं है पर प्रदोष काल मतलब शाम के समय हमने जो बाबा से कहा है, दूसरे दिन का जब प्रदोष काल आएगा, शाम का समय आएगा, तब तक मेरा बाबा कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगा और तेरे लिए मार्ग प्रशस्त जरूर करेगा। देर जाओ, हमारा दबाव नहीं आपके ऊपर कि शिव की स्तुति करो, शिव महापुराण की कथा सुनो, ये तो आपका दिल जिस दिन बोल जाए, आपको लगे मेरा काम नहीं हो रहा, आपको लगे दुनिया के धक्के बहुत खा लिए, आपको लगे मैं बहुत तकलीफ में जिंदगी जी रहा हूं, आपको लगे मेरा जीवन बहुत कष्टमय चल रहा है, उस दिन अपने घर का एक लोटा जल भरना और अपने नजदीक के शिवालय में पहुंच जाओ। जिस दिन आपको लगे कि मेरी जिंदगी कष्ट में चल रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मेरा मन, भगवान, चित्त, वृत्ति ठीक नहीं चल रही, उस दिन अपना एक लोटा जल अपने घर का भरो और शिव के मंदिर पहुंच जाओ। आ जाओ। खरीद कर नहीं दिया जाता सीहोर का रुद्राक्ष, पैसे से नहीं बेचा जाता सीहोर का रुद्राक्ष, कोरियर नहीं करा जाता सीहोर का रुद्राक्ष, यहां तक आपको खुद सीहोर पहुंचकर बाबा के आगे हाथ फैलाकर उससे रुद्राक्ष लेकर, मांगकर लेकर आना और फिर उसका असर देखकर 3 महीने के अंदर हमको बताना कि रुद्राक्ष ने असर करा कि ना करा। क्या है सीहोर के रुद्राक्ष? वो सहज नहीं है, सरल नहीं है। अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष पर रिसर्च कर रहे हैं कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि लोगों का कैंसर, किडनी, लीवर, थायराइड, शुगर, बीपी, सोराइसिस, किडनी जैसी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। आखिर इस रुद्राक्ष में है क्या? दिल से मांगोगे, दिल से बोलोगे, दिल से प्रार्थना करोगे। कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंचकर जब तुम कंकर को बीन कर उसकी पूजन करते हो, दिल से जब प्रार्थना कर कर जाते हो, मेरे बाबा ऐसा है कि 3 महीने तक बैग मत खोलना, 3 महीने में उसी बैग को लेकर मेरा कुबेर भंडारी वापिस बुला लेता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। मेरे महाकालेश्वर को एक दिन, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को दिल से, जिस दिन दिल दुख रहा हो, जिस दिन मन दुख रहा हो, उस दिन एक बेलपत्र लेकर, भले तुम सुबह जल चढ़ाया है, भले तुम 1 लोटा पानी चढ़ाया है, परंतु तुम्हारा दिल जब कर जाए, दोपहर में, शाम को, प्रदोष काल में एक बेलपत्र लेकर मेरे बाबा के पास पहुंच जाना। बेलपत्र में वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग, अच्छी अच्छी बीमारियां, अच्छी अच्छी तकलीफें, अच्छे अच्छे कष्ट भी एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाने से सब मिट जाते हैं। दिल से कर। मेरे बाबा सुन भी लो ये भगवान
शिव से अपने मन की बात कहते हुए उसको दिल से एक बेलपत्र बाबा को अपने मन से कहना, बाबा बड़ी आस लगा कर आई हूं, आज बड़ा दिल दुख रहा है, बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, तू संभालना, तेरे ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, बैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, और पृथ्वी का देवता मेरा देवादिदेव महादेव है। पृथ्वी के देव हैं देवादिदेव महादेव। तुम्हारी एक बहन 50 किलोमीटर दूर रहती है और तुम्हारी एक बहन तुम्हारे गांव में रहती है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम 50 किलोमीटर वाली से कहोगे कि गांव वाली से कहोगे? जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, गांव वाली से। तुम्हारा एक भाई तुम्हारे गांव में रहता है और एक भाई तुम्हारा 150 किलोमीटर दूर रायपुर में रहता है, तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम रायपुर वाले से कहोगे कि गांव वाले से कहोगे? बोलो तो जरा, गांव वाले से। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पृथ्वी लोक के देवता हैं देवादिदेव महादेव। जब तुम्हारे दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, एक बेलपत्री लेकर जाना शंकर के मंदिर में। समय मत देखना कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाता है, पर मेरे काल अधिपति महाकाल की पूजन में कोई समय नहीं देखा जाता। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाएगा, पर काल अधिपति की पूजन में समय नहीं देखा जाएगा। तकलीफ समय देखकर नहीं आती, मौत समय देखकर नहीं आती। अगर मौत आ जाए और तुम उससे कहो कि देखो मैं रात को 9 बजे मरूंगी, अभी तू जा, मान जाएगा कोई? दुनिया मान सकती है, मृत्यु नहीं मान सकती। तकलीफ, दुख, कष्ट, बीमारी, टेंशन, तकलीफ, ये समय देखकर नहीं आती। इसलिए शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जब दिल कर जाए, तब महादेव के मंदिर में एक बेलपत्र लेकर पहुंचना और अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से कह देना, वो सुनेगा। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा हृदय कह जाए कि आज मैं बहू, मेरे को बाबा से बात करना है, मुझे मेरे बाबा से बोलना है, करा करो रोज रोज थोड़ी थोड़ी बात अपने अपने भोलेनाथ जी से करो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज बाबा से अपने दिल की बात कहकर आते हो? कहाँ करो? अपने बाप से नहीं कहोगे, अपने पिता से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है तो मायके में जाकर अपने पिता से कहती है, और संसार के लोगों को जब तकलीफ होती है तो महाकाल से कही जाती है, मेरे भोलेनाथ से कही जाती है, मेरे शंभू से कही जाती है। उसे कहो, मेरे बाबा सुन भी ये मेरी कहानी बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। दिल से बाबा से
मन से अपने हृदय की बात कहकर जब आप शिव के द्वार पर जाओगे, उसके पास बैठोगे, उससे बात करोगे, वो सुन लेगा, सुनेगा। ये भगवान देवाधिदेव महादेव का जो पवित्र कृपा है, करुणा है, दया है, ये उसकी कृपा से मां गंगई की पवित्र भूमि गंडई छत्तीसगढ़ में ये पवित्र कथा चल रही है, जिसका आज तृतीय दिवस है। और यदि आपने और हमने, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दिल से बाबा की इस पवित्र कथा का लाभ लिया है, तो बाबा भी दिल से देने के लिए तैयार खड़ा है। वो शिव है, वो घड़ी है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव, शिव महापुराण की कथा कहती है इनमें कोई भेद नहीं। कोई कहे तुमसे कि ब्रह्मा जी छोटे हैं, कि शंकर जी छोटे हैं, कि नारायण छोटे हैं, कि राम छोटे हैं, कि कृष्ण छोटे हैं, कि दत्त छोटे हैं, ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवता में कभी भेद नहीं। दुनिया के लोगों में भेद हो सकता है, पर देवी देवता में कभी भेद नहीं होता। कोई देवी छोटी नहीं होती, कोई देवता छोटे और बड़े नहीं होते, वो एक बराबर। ब्रह्मा जी का कार्य अलग है, भगवान विष्णु का कार्य अलग है, भगवान शिव जी का कार्य अलग है। अब थोड़ा समझना है हमको, जितने जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने मां गंगई की पवित्र भूमि गंडई क्षेत्र में बैठकर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, वो जरा विचार करिए। देवताओं में कोई भेद नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देव एक, इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। ये तीनों देवता हमको सिखाते हैं कि भगवान शंकर का जो अभिषेक होता है वो 3 टेकी लगी होती है और उसके ऊपर कलश रखा होता है, और कलश में से एक एक बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है। ये हमको बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक एक बूंद पानी जो पृथ्वी पर गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इन तीनों में कोई भेद नहीं। और आरती में भी सारे देवताओं की आरती भले अलग अलग गाई जाती है, पर भगवान शंकर की आरती में तीनों देवताओं का गुणगान होता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत भोले जानत अविवेका प्रणवक्षर के ओम अक्षर के ये तीनों ओम हर हर हर, तीनों एक है। और अक्षय माला वनमाला मुंड माला भोले मुंड माला चंदन मृद मृद सोहे चंदन मृद मृद सोहे भोले शुभ ओम हर हर। शिव
महापुराण की कथा कहती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है, तीनों के स्वरूपों में कोई भेद नहीं है, तीनों के अंतर्गत कोई भेद नहीं है। पर दुनिया के लोगों ने इनमें भेद कर दिया। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। कोई कहता है कि नारायण हमारे हैं तो वो बड़े हैं, कोई कहता है शिव हमारे हैं तो वो बड़े हैं, कोई कहता है ब्रह्मा हमारे हैं तो ब्रह्मा बड़े हैं, कोई कहता है ये हमारे हैं तो ये बड़े हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तीनों में कोई भेद नहीं। ये हमको लगता है, ये हमारी दृष्टि से हम जो गलत सोच लेते हैं ना, गलत विचार कर लेते हैं, हमें लगता है कि इन देवताओं में भेद है, पर भेद किसी में नहीं। एक दुकान पर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, दुकान एक है और चारों भाई एक साथ काम कर रहे हैं। दुकान एक है और चारों भाई, 3 भाई, 2 भाई, 5 भाई एक ही दुकान पर काम कर रहे हैं। अब भेद देखिएगा, जरा भेद की दृष्टि देखिएगा कि कैसी होती है। एक ही दुकान पर 2 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 3 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 4 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 5 भाई काम कर रहे हैं। और भेद की दृष्टि क्या कहती है? बड़े भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है, छोटे भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है, मंझले भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है। ये दृष्टि हमारी उत्पन्न हुई। मां अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। जितना बड़े बेटे को पिलाएगी उतना छोटे को पिलाएगी, उतना मंझले को पिलाएगी, उतना संजले को पिलाएगी। मां अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। मां की दृष्टि में यह भेद नहीं रहता कि मैं बड़े को ज्यादा पिलाऊं कि छोटे को ज्यादा पिलाऊं। मां को अपने बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है, इसलिए मां उसको बराबर का दूध पिलाती है। उसी तरह परमात्मा में भेद नहीं होता। परमात्मा अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, संसार का ध्यान कैसे रखना है, जन्म लिए जीवों का ध्यान कैसे रखना है, जलचर, थलचर, वायुचर में ये जन्मे इन जीवों का कल्याण कैसे करना है, ये भगवान को ज्ञात होता है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भेद नहीं है। बड़ी माँ को लग रहा है, बड़ी भाभी को लग रहा है मेरा पति ज्यादा कमाता है, छोटे को लग रहा है मेरा कमाता है, मंझले को लग रहा है मेरा कमाता है, संजले को लग रहा है मेरा कमाता है। सबकी पत्नी को यह लग रहा है कि मेरा पति दिन रात मेहनत करता है और वो कमाता है। छोटा वो तो बैठा रहता है, मंझला वो तो बैठा रहता है, संजला वो तो बैठा रहता है। तो ये हमारी दृष्टि का भेद है। इसको हमारी दृष्टि का भेद कहा गया। और दृष्टि के भेद में जब तक रहोगे ना, तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। जिस दिन आपने सोच लिया कि कोई भी देवता, कई लोग कह देते हैं कि अगर तुम देवी जी को नहीं पूछोगे तो वो रुष्ट हो जाएगी, तुम ये वाले देवता को नहीं पूछोगे तो रुष्ट हो जाएगा, तुम वो वाले देवता को नहीं पूछोगे तो रुष्ट हो जाएगा। ये कई लोगों के मन में भाव जागृत रहता है, कई लोगों के मन में ये चलता रहता है कि ये रुष्ट हो जाएंगे, वो रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है मां, पिता, परमात्मा और गुरु। जम के बोलो कौन कौन? पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर परमात्मा, चौथे नंबर पर गुरु। माता, पिता, परमात्मा और गुरु अगर ये रुष्ट भी होते हैं ना, तो अपने भक्त का कल्याण ही करते हैं। अपने भक्त का कल्याण ही करते हैं।
माता अगर रुष्ट हुई है अपने बच्चे का कल्याण करेगी, पिता रुष्ट हुआ है अपने बच्चे का कल्याण करेगा, परमात्मा अगर रुष्ट हो गया तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं, और गुरु अगर रुष्ट होते हैं तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं। इनके रुष्ट होने पर कभी विचार नहीं करना कि ये रुष्ट हो गए। कोई कहे कि हमारी कुल देवी रुष्ट हो गई, कोई कह दे हमारे पितर रुष्ट हो गए, कोई कह दे हमारे ये रुष्ट हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के शिवलिंग में नवग्रह देवता विराजमान है, भगवान शंकर के शिवलिंग में पितृ देवता विराजमान है, भगवान शंकर के शिवलिंग में कुल देवी कुल देवता सारे देव 33 कोटि देवता सब भगवान शंकर के शिवलिंग में विराजमान है। सारे ऋषि, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे पर्वत, सारे जलचर थलचर। कभी रुद्राष्टाध्यायी का आप स्मरण करेंगे तो उसमें आता है पर्वत भी शिव है, नदी भी शिव है, तालाब भी शिव है, सरोवर भी शिव है, पशु भी शिव है, पक्षी भी शिव है, जलचर भी शिव है, थलचर भी शिव है, पृथ्वी भी शिव है, आकाश भी शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय है। तो एक शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारे पितृ और हमारे कुल देवता और हमारे ग्राम देवता, हमारे नगर देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने से, एक भगवान शंकर को जल चढ़ाने से सबकी प्रसन्नता हो जाती है, सबकी प्रसन्नता हो जाती है। पर हम कई बार लकीर के फकीर रहते हैं। लकीर के फकीर, अब देखो थोड़ा समझना, मैं गंडई क्षेत्र के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के टीआई को, इस क्षेत्र में जितने पुलिस कांस्टेबल सेवा दे रहे हैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी तक हमने जितनी कथा करी उस कथा में जाने आने के लिए बहुत सारी रोडें होती थी, कम से कम 10 रोड 12 रोड रास्ते होते थे। पर गंडई क्षेत्र में जो कथा हो रही है इसके लिए एक ही रोड है, और एक रोड पर ट्रैफिक को कैसे रोका जाता है, एक रोड पर ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एक रोड पर भक्त जो लाखों की संख्या में, रोज आज पानी गिर रहा है पर कल से ज्यादा भक्त आज कथा में आए हैं, इतने बरसते पानी। आप लोग तो पंडाल के अंदर बैठे हो, बाहर की अगर दशा मैं कहूंगा एलईडी पर और आस्था चैनल वालों को दिखाना कि बाहर की दशा क्या है। लोग छाता लेकर पानी में खड़े हुए हैं, और ये केवल अभी नहीं खड़े हुए, ये सुबह से ऐसे कैसे खड़े हैं कि भगवान की कथा का लाभ लेना है। अब जरा विचार करो, ये 3 लाख 4 लाख भक्त जब एक साथ रोड पर निकलते हैं तो व्यवस्था देखने में पुलिस प्रशासन, हम उसको साधुवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरी पुलिस प्रशासन को साधुवाद दें। एक रोड, उस पर कैसे कंट्रोल करना, कैसे संयमित करना, किस तरह से कंट्रोल करना, किस तरह से भक्तों को छोड़ना, किस तरह से भक्तों को पहुंचाना, ये मैं कलेक्टर महोदय को, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, एसडीएम, टीआई, एक एक को साधुवाद देता हूं। यहाँ की पुलिस एक एक कांस्टेबल को साधुवाद देता हूं, चाहे वो महिला कांस्टेबल हो चाहे पुरुष कांस्टेबल हो, सबको साधुवाद। आपका समझना, जनमानस को कैसे यहाँ तक पहुँचाना, कैसे रखना, कैसे इनको वापिस भेजना, इसकी संयमता, इसकी संयमता। अब कई बार क्या होता है, अब जरा समझिएगा, शिव महापुराण कहती है ना कि कई बार लकीर का फकीर काम हो जाता है। तो क्या होता है, कई बार एक व्यक्ति जा रहा था राजनंदगांव, अब उसने जो रास्ता पकड़ा उस रास्ते पे मालूम पड़ा आगे पुलिया बन रही है और पुलिया का काम चल रहा है, खड्डा हुआ है, इसलिए प्रशासन ने रास्ता दूसरा दे दिया कि अब एक काम करो कि तुम इस रास्ते से जाओ। अब वो तो जिद पे अड़ जाए, नहीं
मेरे पिताजी 50 साल से इसी रास्ते पे से जाते थे तो मैं तो इसी रास्ते पे से जाऊंगा। अब वो तो जिद पे अड़ जाए कि नहीं, मेरे पिताजी 50 साल से इसी रास्ते पे जाते थे तो मैं इसी रास्ते पे जाऊंगा। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे बैठे हैं जो कई बार नहीं, हम ऐसे पूजन करते थे प्रदोष की तो हम ऐसे ही करेंगे, हम शंकर जी को ऐसे भजते थे तो हम ऐसे ही भजेंगे। नहीं, कई बार रोड पर से रोड को डिवाइड किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है कि आप यहां से निकल कर जाओ क्योंकि रोड का काम चल रहा है। जो व्यक्ति जिद्दी होता है, नहीं मैं तो इधर से जाऊंगा, और गाड़ी लेकर चले जाता है और आगे जाके मालूम पड़े पुलिया में गिर जाता है तो फिर दुख उसको भी होता है और दूसरे को भी होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप पहले क्या करते थे, आपकी जिंदगी पहले क्या थी, आप क्या चल रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप अपने जीवन को कैसे जी रहे थे। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 14 साल, 20 साल पहले आपने क्या करा, वो आपकी जिंदगी अलग थी। क्योंकि अब रोड परावर्तित हो गया, अब रोड मार्ग दूसरा हो गया है, इसलिए हमको थोड़ा बदलाव की जरूरत है, हमारी जिंदगी को बदलाव की जरूरत है। अब माताएं लकीर की फकीर हो जाती है, मेरी सास ने मुझे इतना दुख दिया, मेरी सास मुझे रोटी बाद में खाने देती थी, मेरी सास कहती थी कि इतना पल्लू रखो, मेरी सास कहती थी कि ऐसे रहो, और तुम आज की बहू को कहती हो तू ऐसी रहे, मेरी सास ने ऐसा करा था, मेरी सास ऐसी कहती थी, मेरी सास ऐसी कहती थी। तो बताओ ईमानदारी से बोलो, तुम ज्यादा अपनी बहू को लकीर का फकीर बनाओगी, टॉर्चर करती जाओगी, टॉर्चर करती जाओगी, तो आज की बहू सुनेगी? अरे बोलो तो जम के नहीं। बल्कि तुम्हें सोचना चाहिए कि जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ करा, हम अपनी बहू के साथ नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। वो हमें सोचना, हमें विचार करना, हमारी दृष्टि ऐसी करना है। पर हम क्या सोच के बैठे, मेरी सास ने तो मुझसे घर लिपाया था तो बहू से कह रही जा बाहर से गोबर लेकर आ लिप, तो बहू ने कहा मम्मी यहाँ तो कोटा लगा है, यहाँ मार्बल लगा है, यहाँ तो अच्छी जमीन है, मैं कपड़े से पोछा फेर देती। नहीं, गोबर लेके आ। फिर हमारी सास भी तो फिरवाती थी। फिर अब बहू कह रही है मम्मी अब पहले के जमाने में सिवैया, क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, सिवैया बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, सिवैया ही बोलते हैं। पहले के जमाने में सिवैया मशीन से बनती थी क्या? अरे जम के तो बोलो। नहीं, क्या करती थी? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? हाथ से सिवैया बनती थी। अब आज के जमाने में क्या आ गई? मशीन। अब तुम बहू से कहो हमारी सास तो हाथ से सिवैया बनवाती थी, हाथ से बना। बहू के मम्मी मेरे पिताजी ने दहेज में सिवैया की मशीन दी है, बस इसमें लगाना है, और मैं उनसे कह दूंगी वो पलंग पे बैठ के ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे और मैं ऐसे ऐसे आटा उसमें ठूसती रहूंगी और नीचे से सिवैया निकलती रहेगी। नहीं, तू तो हाथ से बना। अब तुम लकीर के फकीर। एक सास ने अपनी बहू से कहा, सुन, एक एक रोटी अच्छे से सेका कर, सुन, एक एक दाना अच्छे से बीना कर, सुन, एक एक समोसा अच्छे से तला कर, सुन, एक एक कपड़े को अच्छे से धोया कर, सुन, एक एक कोने की अच्छे से झाड़ू लगाया कर। बहू परेशान हो गई। एक दिन बहू नहाने के लिए बाथरूम में गई, 4 घंटे तक नहीं निकली। सास ने पूछा, बेटा बाहर क्यों नहीं आ रही, क्या कर रही है? मम्मी नहा रही हूं। तो तू 4 घंटे पहले की अंदर गई है, तू 8 बजे की घुसी है और 11-12 बज रही है, तू आ क्यों नहीं रही? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। अब एक एक बाल में शैम्पू लगा। लकीर के फकीर नहीं बनना। हम लकीर के फकीर बनकर चल रहे हैं। उसने ऐसा किया तो हमें भी वही करना, उसने ऐसा करा तो हमें भी वही करना। किसी ने हमको अपशब्द कहा, हमें पलट कर अपशब्द कहना। किसी ने ताना दे दिया, हमें पलट कर ताना देना। किसी ने गाली दे दी, हमें पलट कर गाली ना। हमें लकीर के फकीर नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये रोड पर आगे काम चल रहा है, पुलिया का काम चल रहा है, तो रोड परावर्तित कर कर निकल जाओ, दूसरी रोड से निकल जाओ। उसी तरह
जब हमें लगे कि हमारी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ चल रही है, तो भगवान ने शॉर्टकट रास्ता बता दिया कि शिव महापुराण की कथा सुनो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। ये शॉर्टकट है। ना तुम्हें मंत्र की जरूरत है, ना तुम्हें तंत्र की जरूरत है, ना तुम्हें साधना की जरूरत है, क्योंकि घर में, कलयुग में, कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है। कलयुग में, कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है। रत्ती भर का समय कलयुग में नहीं है। बच्चा भी व्यस्त है, बूढ़े भी व्यस्त हैं, सब व्यस्त हैं, कोई फ्री नहीं है। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप तप करेंगे। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप साधना करेंगे। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाएंगे। इस कलयुग में सबसे सरल, सबसे सहज, ना मंत्र, ना तंत्र, ना साधना, कुछ भी नहीं। इस कलयुग में एक साधन सबसे सरल है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा सेठ कहीं पर भी कर सकता है। एक लोटा जल सारी समस्या का। वो गरीब भी कर सकता, वो अमीर भी कर सकता, वो साधारण व्यक्ति भी कर सकता, सात जात का व्यक्ति उसको कर सकता। सात जात, बस उसको करने के लिए अपने भीतर के अहम को निकालना पड़ेगा। उसको करने के लिए अपने भीतर के अहंकार को निकालना पड़ेगा। गांव में कुआं, गांव में कुआं, उस कुएं में सात जात का व्यक्ति, गांव का पूरा गांव की गांव उस कुएं से पानी भरता, पीता। एक कुआं, सात जात का व्यक्ति उस कुएं से पानी पीता। एक काली कुतिया आई और कुएं में गिर गई। अब वो कुतिया कुएं के अंदर गिरी। अब वो कुआं बदबू मारने लगा, बहुत तेज बदबू मार रहा था। सारे के सारे गांव के लोग एक विद्वान व्यक्ति के पास में गए और उनसे पूछा, महाराज जी ये बताओ, अपने गांव में एक कुआं सात जात का व्यक्ति पानी पीता है और कहीं से पानी का साधन नहीं है, उसमें एक काली कुतिया आकर गिर गई है और बदबू मार रही है, क्या करें? महाराज जी ने कहा एक काम करो, यज्ञ करवाओ। यज्ञ करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा यहां भंडारा करवाओ, बदबू चली जाएगी। भंडारा करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा कन्या भोज कराओ, कन्या भोज कराया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा भगवान की कथा करवाओ, कथा करवाई, बदबू नहीं गई। कुएं में से लगातार बदबू आती रही, आती रही, आती रही। गांव के लोगों ने सोच लिया, यज्ञ अनुष्ठान कथा भंडारा सब करके देख लिया, कुएं की बदबू नहीं गई। अब लगता है कि इस कुएं में किसी का श्राप लग गया, इस कुएं में किसी का श्राप लग गया। अब छोड़ो इस कुएं को, दूसरा कुआं बनाएंगे। गांव के लोगों ने विचार करा, थोड़े दिन बाद नया कुआं बनाएंगे। 15 दिन के बाद उसी गांव में एक संत आ गए। सारे गांव के लोग हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी हमारे गांव में एक कुआं सात जात का आदमी पानी पीता है और उस कुएं में काली कलर की कुतिया आके गिर गई है, बदबू मार रही है। संत ने पूछा तुमने क्या करा? संत ने पूछा तुमने किया क्या? तो कहा हमने यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, भंडारा करवाया, कन्या भोज करवाया, हमने सब कुछ करवाया, कथा करवाई, कुएं की बदबू नहीं गई? नहीं गई। इतने में संत ने पूछा तुमने कुएं में से कुतिया निकलवाई? कि बस महाराज हमने ये नहीं करवाया। अब विचार करो, कुएं में कुतिया पड़ी है, बदबू मार रही है, हमने यज्ञ करवा लिया, अनुष्ठान करवा लिया, भंडारा करवा लिया, कन्या भोज करवा लिया, यज्ञ करवाया, कथा करवाई, पर कुएं में से कुतिया नहीं निकलवाई। संत ने कहा कुएं में से कुतिया निकालकर फेंक देते, पूरे पानी को उलीस देते, दूसरा पानी आना चालू होता, कुएं में से बदबू आना बंद हो जाती। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक ये मन रूपी कुएं में अहंकार रूपी कुतिया पड़ी रहेगी तब तक मेरा मेरा नजर आएगा। जिस दिन ये कुतिया निकल गई, भोलेनाथ सब तेरा नजर आए। ये अहंकार,
ये अभिमान जब तक हमारे भीतर है तब तक हमको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं बहुत अच्छा कर रही हूं, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मेरे बराबर संसार में कोई नहीं कर सकता। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम लकीर के फकीर ना बन। हमारी सास ऐसे करती थी तो हमें वैसे ही करना। मंदिर में गए तो आंख बंद करके बैठ गए, किसी को बैठा देखा तो तुम भी बैठ गए, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा चित्त नहीं लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी को देखकर कभी कुछ मत करो, अगर करना है तुम्हारा दिल बोले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम्हारा दिल बोले तो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारा दिल बोले तो तुम टीवी चालू कर कर शिव महापुराण की कथा देखो, तुम्हारा दिल बोले तो तुम भगवान शंकर की सेवा करो, तुम्हारा दिल बोले तो तुम शंकर की स्तुति करो। अगर तुम्हारा मन नहीं बोले तो समय बर्बाद मत करो, अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और खूब बेहतरीन खाना बना बना के खूब खाओ, मना नहीं है। दिल करे तो कथा में जाओ, मन करे तो टीवी खोलकर कथा देखो, दिल करे तो भगवान शंकर के मंदिर जाओ, दिल करे तो शिव की स्तुति गाओ, दिल करे तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ। जबरदस्ती नहीं है, किसी के ऊपर कभी हमने प्रेशर नहीं दिया। आज तक इस व्यासपीठ से हमने किसी को प्रेशर नहीं दिया कि तुम्हें मंत्र बोलना ही पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ही पड़ेगा, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको मंदिर जाना ही पड़ेगा। हमने इस व्यासपीठ से आज तक किसी पर प्रेशर नहीं दिया। तुम्हारा दिल करे, जिस दिन सारे जमाने की ठोकर खाया हो, सारी दुनिया के हाथ जोड़कर देख लो, सारी दुनिया की ठोकर खाकर आ जाओ और तो भी तुम्हारा काम ना हो, उसके बाद मेरे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देना, फिर बताएं कि बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। इतना तो जरूर कहा कि सारे जमाने की ठोकर खाया, सारी दुनिया के हाथ पैर जोड़ लो, सबसे विनती कर लो, ए भैया मेरा काम, भैया एक पत्र है, पत्र में उसने लिखा मैं इंद्राणी सोनी, ग्राम अमोरा, जिला बेमेतरा। कहीं बैठी हो इंद्राणी जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, जाइए। बेटा आया है क्या आपका? नहीं आया, आ जाइए। मैं इंद्राणी सोनी, ग्राम
अमोरा, जिला बेमेत्रा से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा पुत्र राहुल सोनी नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लगी। वो मुझसे कहता है, माँ मेरी पत्रिका दिखाओ। हमने ज्योतिषियों को पत्रिका दिखाई, उन्होंने कह दिया इसकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है, इसकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है, इसकी कभी नौकरी नहीं लगेगा। ये हमारे को ज्योतिषियों ने बताया। फिर मेरा बेटा भी हार गया और उसने सोच लिया मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि हर परीक्षा में मैं असफल हो रहा था। वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। और वहां में जब वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका, तब मैंने शिव जी की पूजा का जल उसको चढ़ाने के लिए बोला, शंकर जी पे जल चढ़ाने का बोला। फिर मैंने उससे कहा कि सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव है, सीहोर की कावड़ भराती है। मैंने सुना है कि बाबा की कावड़ जो भरता है कुबेर भंडारी की, उसका काम होता ही है। तब मैंने बेटे से कहकर रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ का उसको बताया, और मेरे बेटे ने कावड़ का क्रम किया, शंकर जी की कथा सुनी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि जिस बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी, आज उस बेटे को मेरे बाबा की कावड़ सीहोर की करी तो बाबा ने उसको सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़दानी है गुरुदेव। दीदी कह रही हैं जब उसने फॉर्म भरा तो एक नौकरी नहीं, बाबा ने उसको 2 नौकरी दी, और ये शिव कृपा। और बोल रही हैं एक जगह उसने ज्वाइनिंग कर ली थी, फिर दूसरी जगह से फॉर्म आ गया था और उसका भी रिजल्ट आ गया, वो उससे अच्छी नौकरी थी, फिर उसने वहां ज्वाइनिंग कर ली। बहुत बहुत साधुवाद। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। सारी दुनिया की ठोकर खाया। हम कभी आपको प्रेशर नहीं देंगे कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है। कभी अपने घर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो सके तो हाथ से ही, चंदन से ही लिख कर देखना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर कर देखना। बन सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय भगवान शंकर के मंदिर हो, वहां पर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने खर्चे से वहां लगा कर देखना। आते जाते व्यक्ति के मुख से बुलवा कर देखना कि उस मंत्र के जाप का फल क्या होता है। और हम पर भरोसा मत करो, सीहोर वाले महाराज पर विश्वास मत करो, भरोसा करो शिव महापुराण पर। शंकर जी की शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो और उसको पढ़ो। विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले के मुखाग्रविंद का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल दे देता है। उसे पढ़ो, अध्ययन करो, ज्ञान प्राप्त करो। हम पर भरोसा नहीं करना, हमारी बात पर भरोसा। आपको लगे कि महाराज जी बोल रहे हैं तो एक बार पढ़ के देखो। आपको लगे कि महाराज जी ने कहा है तो हम पढ़ के देखेंगे, पढ़ो। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा तो अध्ययन कर सकते हो, पढ़ो। हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप मंत्र बोलो, हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप शंकर के मंदिर जाओ, हमने कभी तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं दिया कि तुम्हें मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाना है। ये तो तुम्हारे दिल की बात है, ये तुम्हारे मन की बात है। दुनिया तुमको रोकने का प्रयास करेगी, दुनिया तुम्हें मंदिर जाने से रोकने का प्रयास करेगी, पर याद रखना, अपने भीतर एक बात का स्मरण रखना, भगवान शिव से कहते रहना, मेरे भोलेनाथ मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना।
मेरे भोलेनाथ मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना। ये शरीर अगर बेकार हो जाएगा तो दूसरे हमको कपड़े पहनाएंगे, दूसरे हमको चाय पिलाएंगे, दूसरे हमारे हाथ पकड़कर हमको लेकर जाएंगे। ये शरीर किसी के पराधीन ना हो और मेरा भारत देश किसी के पराधीन ना हो कि लोग कहें कि हम चलाएंगे इसको ना। कभी हमारा देश किसी के पराधीन ना हो, ये शरीर किसी के पराधीन ना हो। भगवान से प्रार्थना करना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे प्राण छूटे तब तक मेरा शरीर काम करता रहे, चलता रहे और तेरा भजन होता रहे। दुनिया ठोकर दे दे, दुनिया धक्का मार दे, दुनिया अपशब्द कह दे, जब आखिरी में डॉक्टर भी कह दे कि अब मेरे पास इसका इलाज नहीं, अब तो वो जाने, तब आखिरी में उस परमात्मा के पास जाना। क्यों ना सुने। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है। शिव जी का एक नाम वैश्यनाथ भी है। शिव जी का एक नाम वैश्यनाथ भी है। एक नंदी ग्राम में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था महानंदा। वो वेश्या कर्म तो करती थी, वेश्या कर्म में लिप्त भी रहती थी, वेश्यावृत्ति में लगी रहती थी, पर शंकर भगवान की परम उपासक थी। अब जरा ध्यान देना सब। कोई कहता है कि भगवान को रिझाने के लिए मंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए तंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए स्तुति की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे सामग्री की जरूरत है। उसको ये वेश्यानाथ भगवान शंकर की कथा सुनाना कि वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। ना वो मंत्र जानती थी, ना वो तंत्र जानती थी, ना वो साधना जानती थी, ना वो तपस्या जानती थी, ना वो तप जानती थी, ना कुछ जानती थी। वो तो केवल एक काम जानती थी, शंकर भगवान को भस्म चढ़ाकर अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा लेना और एक बेलपत्र समर्पित कर एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना। उसके वेश्यालय में जो आता था उसके गले में वो रुद्राक्ष पिना देती थी। उसके अटारी पर बंदर, मुर्गा, मुर्गी, कोई भी उसकी अटारी पर पशु पक्षी कोई आ जाता था, शंकर का नाम लेकर उनके गले में रुद्राक्ष पहना देती थी। अब जरा विचार करिए, थी कौन? वैश्या। महानंदा उसका नाम था। अब महानंदा वैश्या, ऊपर बंदर आ गया अटारी पर, इसने भगवान शंकर के नाम लिया और बंदर को भोजन देते देते उसके गले में रुद्राक्ष बांध दिया। मुर्गा मुर्गी आ गए, जीव जंतु आ गए, उनके गले में उसने रुद्राक्ष बांध दिया। इसके वेश्यालय में अगर कोई पुरुष आता था इसका नृत्य देखने के लिए, इसकी सुंदरता के चक्कर में, तो उसके गले में पहले ये रुद्राक्ष पहना देती थी। शिव की बड़ी उपासक थी। बहुत दुनिया के कई तप कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। दुनिया के कई मंत्र और तंत्र कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। ये तो वेश्यावृत्ति करने वाली वेश्या थी, वेश्यावृत्ति। कई लोग कहते हैं, उंगली उठाने वाले कह देते हैं, सियोर वाले मिश्रा जी को तो ये नहीं आता, सियोर वाले मिश्रा जी को वो नहीं आता। हम तो हमारी व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, ना हमको संस्कृत का कोई शब्द आता है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो केवल एक काम आता है, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र
नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, शंकर का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। आडंबर मत करो, दिखावा मत करो। दुनिया की दृष्टि में जैसे हो वैसे की वैसे रहो। एक बेटा अगर कलेक्टर बन जाता है, वो कलेक्टर दुनिया की निगाह में होगा। एक बेटा कमिश्नर बन जाता है, एसपी बन जाता है, टीआई बन जाता है, वो दुनिया की निगाह में टीआई, कमिश्नर, कलेक्टर होगा। पर माँ की निगाह में, बाप की निगाह में बेटा कलेक्टर नहीं होता। वो जो नाम से पुकारते हैं उसी नाम से पुकारते हैं, बेटा इधर आ। बेटा दुनिया की निगाह में कलेक्टर होगा, दुनिया की निगाह में एसपी होगा, टीआई होगा, मंत्री होगा, संतरी होगा, कलेंत्री होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, बड़े से बड़ा मंत्री पद होगा। दुनिया की निगाह में वो बड़ा होगा। जैसे हो वैसे ही रहो। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। तुम्हें तप करना नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें व्रत करना नहीं आता, मैं व्रत करती हूँ गुरुजी, मेरी शरीर में मुझसे कमजोरी आ जाती। मत करो। कौन ने कहा कि व्रत करो? तुमसे जो बने तुम तो वो करो। भगवान कभी भी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। भगवान कभी आडंबर से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तुमने इतना सारा विधान बता दिया, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसे करो, सुबह उठो, शाम उठो। बोलो बोलो, आप में से साहू परिवार वाले कितने बैठे हैं? साहू साहू कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बैठे हैं यहाँ? हाँ ठीक है। मोहतरमा माता की, मां कर्मा की कथा सुनी है? मां कर्मा मेरी मैया, माता कर्मा जगन्नाथ जी के लिए भोजन बनाती, आवाज लगा देती, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी दौड़ कर आ जाते और खाकर चले जाते। जगन्नाथ जी दौड़ कर आते और कर्माबाई का खिचड़ा खाकर जाते। एक दिन एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि कर्मा माँ भूख लगी है। कर्माबाई अंदर से खिचड़ा लाकर दे दी। संत ने कहा तुमने स्नान किया, तुमने पूजन पाठ करी, तुमने संध्या वंदन किया, तुमने मंत्र जाप किया, तुमने नाम जाप किया? कर्माबाई ने कह दिया नहीं, मैं तो मेरे जगदीश के लिए भोजन बनाने के लिए रख देती हूँ, मेरा जगन्नाथ आता है खाकर चले जाता है। कर्माबाई के खिचड़े को संत ने नीचे डाल दिया। डालते से ही संत तो चले गए। संत चले गए और कर्माबाई ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा सुबह उठो, संध्या वंदन करो, स्नान करो, ये करो, वो करो। पूरा पूजन का विधान बता दिया। कर्माबाई पूजन के विधान में ऐसी जुड़ गई, ऐसी पूजन में लग गई कि दोपहरी हो गई और भगवान का खिचड़ा नहीं बना। जगन्नाथ जी 4 बार कर्माबाई के घर आ गए, चले गए। खिचड़ी बनी? नहीं बनी। खिचड़ी बनी? नहीं बना। खिचड़ा बना? नहीं बना। वापिस चले गए। जगन्नाथ जी वापिस गए। दोपहर में 3 बजे कर्माबाई की खिचड़ी तैयार हुई। जगन्नाथ स्वामी आ गए, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। कर्माबाई के पास में जो जगन्नाथ जी आए, कर्मा से पूछा माँ कर्मा, ओ माँ कर्मा। माँ ने बोला हाँ। जगन्नाथ जी क्या हुआ? आज तो तूने भोजन बहुत देर में दिया, मैं भूखा रह गया। आज तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तुमने बहुत देरी से भोजन बनाया। कर्माबाई बोली एक संत आए थे, उन्होंने कहा था सुबह ऐसे भोजन मत बनाया करो, पहले नहाकर संध्या वंदन पूजन अर्चन ये वो सब करो, उसके बाद भोजन बनाओ। तो मैंने वैसे ही किया। जगन्नाथ जी बोले अब खिचड़ी तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले बता संत कहाँ गया, पहले मुझे बता संत कहाँ गया। कर्माबाई बोली संत इधर गया है। जगन्नाथ जी पीछे से गए, एक धर के संत की पीठ पर दिया। संत चित्ता पड़ा था। संत चित्ते पड़े। जैसे ही संत चित्ते पड़े तो संत ने पूछा कौन? जगन्नाथ जी बोले तेरे बाप, तेरे पिता जगन्नाथ। संत ने हाथ जोड़कर कहा जगन्नाथ जी आप यहाँ? भगवान बोले ये सब बात दूसरी है, पहले कर्माबाई के यहाँ जा और बोल करा जैसे तू खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। जैसे तू खिचड़ा बनाती थी वैसे खिचड़ा बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। कर्माबाई के यहाँ संत जाकर कहते हैं कर्मा भगवान मंत्र से नहीं, भगवान साधना से नहीं। कर्मा भगवान तंत्र से नहीं, भगवान दिखावे से नहीं। कर्मा भगवान जप और साधना से नहीं मिलते। कर्मा तेरे जैसी भक्ति चाहिए, जगन्नाथ घर में आ जाते हैं। तेरी जैसी भक्ति चाहिए। बोल मां कर्मा माता की। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए। संपूर्ण साहू समाज को अपने आप में एक छाती फूलना चाहिए। आप साधारण नहीं हो,
आप मां कर्मा के वंशज हो, जिनके घर में जगन्नाथ जी भोजन करने आते थे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी साहू समाज मां कर्मा बाई के वो वंशज हैं, मां कर्मा जिनके घर में जगन्नाथ जी मांग कर भोजन करते थे। और कोई तुमसे कह दे कि भगवान की पूजन बंद कर दो, कोई तुमसे कह दे शंकर के मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कह दे शिव के मंदिर मत जाओ, सबसे पहले आगे आना चाहिए साहू समाज को और कहना चाहिए हमारी मां भगवान को जगन्नाथ को भोजन कराती थी, तो हम भी मंदिर देवालय शिवालय कभी नहीं छोड़ सकते, हम कहीं दूसरे धर्म में नहीं जा सकते। सहज नहीं है। मां कर्मा के जीवन के वृतांत को अगर आप श्रवण करेंगे तो मां मां है। सहजता नहीं। और थाली भर के लाई रखी चढ़ो ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे। जब भाव से और भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेलो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर। और सोहन लाल लोहा कर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे। सोहन लाल लोहा कर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज जिमावे। कौन भाव से जिमाती है कर्मा भाई, भाव से रिझाती है कर्मा भाई। भगवान को मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को तंत्र नहीं चाहिए, भगवान को साधना नहीं चाहिए, भगवान को स्तुति की जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल मन की जरूरत है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा दिल जितना पवित्र होगा, मन जितना सुंदर होगा, दिल जितना पवित्र होगा, मेरे शिव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे जगन्नाथ, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे दत्त तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाएंगे। अब अंदर तो इतना कपट भरा है तुम्हारे, अंदर तुम्हारी इतनी ईर्ष्या भरी हुई है दुनिया वालों के प्रति, और सोच रहे हो कि हमें तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, हमारी वाणी तो बिल्कुल पक्की है, हम जो कह देंगे वो हो जाएगा। अंदर इतनी ईर्ष्या, अंदर इतना कपट, अंदर इतनी जलन, और तुम सोचो कि तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी ना। भगवान की अविरल भक्ति के लिए दिल मन पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज ये भीतर की भक्ति है, ये भीतर का विश्वास है, ये भीतर की श्रद्धा है। भीतर की भक्ति, भीतर का विश्वास, भीतर की श्रद्धा, यह हमारे भीतर। हमारे बीच में आपके क्षेत्र के विधायक महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। साधु एक भीतर का विश्वास, भीतर की भक्ति, श्रद्धा। आमंत्रित करता हूं मैं विधायक जी को, आ जाइए, आ जाओ, एक बार व्यासपीठ को नमन करो। हमारे भीतर का विश्वास, हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर की दृढ़ता हमारे शंकर को हमारे करीब में लेकर आ जाती है।
और जब हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर का विश्वास हमारे भगवान को हमारे करीब में लेकर आता है, हमारे नजदीक में लेकर आता है। महाराज, कोई कहे मंत्र जपो, कोई कहे तंत्र करो, कोई कहे ये करो, और साचो प्रेम मूरत बोले हमारे बीच में साझा विधायक ईश्वर साहू जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधु का शिव तत्व की प्राप्ति। आइए बैठिए। एक विश्वास को प्रकट करिए, एक भरोसे को दृढ़ करिए, और जिस दिन तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाएगा, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। विश्वास, भरोसा। महाराज, शिव को पुकारने के लिए भगवान कश्ती भी पुरानी भोले बाबा बाबा ये मेरी कहानी है। एक विश्वास को दृढ़ करो। जिसके भीतर विश्वास की दृढ़ता होती है, उसके भीतर परमात्मा नजदीक होता है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अब महानंदा वैश्या अटारी पर बाना रह जाता, उसके गले में भोजन कराते कराते रुद्राक्ष बांध देती। कोई मुर्गा मुर्गी आ जाता, उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती। कोई जीव जंतु आ जाता, उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती। कोई वैश्या के घर में कोई पुरुष उसकी सुंदरता के लिए, उसके नृत्य के चक्कर में, उसके चक्कर में आता तो उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती। स्वयं त्रिपुंड लगाती है, गले में रुद्राक्ष धारण करती है। कोई मंत्र नहीं जानती, कोई तंत्र नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, पर भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है। वेश्यावृत्ति करने से पहले शंकर की आराधना में लीन रहती है, शिव की भक्ति में डूबी रहती है। वेश्यालय में कोई अगर आ भी जाता है ना, तो भगवान शिव की पहले स्तुति गाकर सुनाती है। पहले स्तुति गाकर सुनाती है। श्री शिवा, जम के बोलो, जरा सब बोलो। श्री शिवा नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से बोलती है, दिल से पुकारती है। अब शिव शिव है, उघड़दानी उघड़दानी है, शंकर शंकर है। मेरे बाबा परीक्षा बहुत लेते हैं, और कितनी भी परीक्षा की घड़ी आ जाए, दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, समझ लेना कि मेरा शंकर परीक्षा ले रहा है, और उस परीक्षा को वो ले रहा है तो पास भी वही करेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, पास भी वही करेगा, क्यों टेंशन लेना। महाराज आप तो उसके दास से भाव में रहिए, आप तो उसकी सेवा के भाव में रहिए। भगवान शिव से कहा गया निवेदन, शिवो घड़दानी स्वीकार करते ही हैं। महानंदा वैश्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव पार्वती जी को पहले भेजे। मां जगतधात्री दुर्गा भवानी को पहले भेजे। और मां दुर्गा के, मां भवानी के, मां जगतधात्री दुर्गा भवानी ने जाकर महानंदा वेश्या से कहा कि तुम ये शंकर की आराधना क्यों करती हो, किस लिए? शिव की आराधना से क्या मिलेगा? तो एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम किरण वर्मा है, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा है। मैं ग्राम विजेतला जिला राजनांदगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बाबा की अविरल भक्ति को भाव करूं भजन। माता पार्वती जी ने आकर परीक्षा ले ली। माँ जगतजननी पार्वती जी ने कह दिया महानंदा से, क्यों शिव की भक्ति करती है, क्यों शंकर की उपासना करती है, क्यों शंकर की भक्ति में लगी रहती है? आप रोज रोज भगवान शंकर के मंदिर जाओगे, शिवालय जाओगे, देवालय जाओगे, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करोगे, भगवान को भजोगे, तो आपको भी कई लोग मना करने वाले आएंगे, मत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, क्यों ढोंग प्रपंच में पड़े हो, क्यों जल चढ़ाने जा रहे हो, क्यों शंकर के मंदिर जा रहे हो, दुनिया प्रपंच मचाएगी, दुनिया बहुत कहेगी तुमसे, पर तुम भी महानंदा जैसे दड़ी रहना। महानंदा ने माता पार्वती जी से कह दिया, मैं शंकर की भक्ति करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। मैं शंकर का मंत्र जाप करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। महानंदा ने कह दिया, मैं शिव का त्रिपुंड लगाती हूं, मैं शंकर का रुद्राक्ष पहनती हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं अपने मर्जी की, अपने मन की मालकिन हूं, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं कि तुम कहोगी और मैं भगवान को जल चढ़ाना बंद कर दूंगी। किसी ने तुमसे कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, मतलब तुम उसके नौकर हो जो तुमने मंत्र बोलना बंद कर दिया। किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी के मंदिर जाना बंद कर दो, मतलब तुम उसके नौकर हो, तुमने उसके कहने पर मंदिर जाना बंद कर दिया। किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी की शिव पुराण की कथा मत सुनने जाओ, मतलब तुम उसके नौकर हो, वो तुमसे कह रहा है कि मत जाओ तो तुम नहीं जाओगे। नहीं, हम हमारी मर्जी के राजा हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। पाँव का जूता हमको काटता है तो हम जूता नहीं पहनते, उसी तरह
दुनिया के लोग अगर हमसे कहें कि मंदिर ना जाइए, दुनिया के लोग हमसे कहें शंकर की स्तुति मत करिए, दुनिया के लोग हमसे कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलिए, दुनिया के लोग कहें शिव महापुराण सुनने के लिए मत जाइए, तुम अपनी मर्जी के राजा हो, किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, किसी की गुलामी नहीं कर रहा है, किसी के यहाँ तुम झूठन चाटने नहीं जा रहे। तुम कह सकते हो ये तो मेरे दिल मेरे भोलेनाथ से लगा है, मैं मंदिर भी जाऊंगी कथा भी सुनूंगी। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, ये शिव भक्ति है। हम काय को छोड़ दें? तुम हमारे यहाँ क्या परसी हुई थाली ला कर दे रहे हो भोजन की कि तुमने कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो? तुम क्या भोजन की थाली ला कर दे रहे हो जो तुमने कह दिया कि शंकर को जल मत चढ़ाओ? क्या तुम भोजन की थाली ला कर दे रहे हो जो तुमने कह दिया कि कथा में मत जाओ? तुम हमको कितना हमारा पालन कर रहे हो? क्या हमको 1000 2000 5000 रुपए महीना भेज रहे हो जो हम भगवान का भजन नहीं करें, मंत्र नहीं जपे, मंदिर नहीं जाए? हम तुम्हारी गुलामी नहीं कर रहे हैं, गुलामी तो हम केवल एक की करते हैं। और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की चाबी, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे बड़ी। हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, हम किसी के नौकर नहीं हैं कि कोई बोलेगा कि मंदिर मत जाओ और तुम मंदिर जाना बंद कर दोगे। किसी ने कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो और मंत्र बोलना बंद कर दोगे। किसी ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो और तुम पीना बंद कर दोगे। किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ और खाना बंद कर दोगे। तुम किसी के नौकर नहीं हो, तुम भगवान शंकर के दास हो, उसके चरणों के सेवक हो और अपने दिल के सबसे बड़े राजा हो। तुम किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल से चलते हो, अपने मन से चलते हो। महानंदा ने कह दिया मैं आपके कहने पर भगवान शंकर की भक्ति बंद नहीं कर सकती। पार्वती जी चली गई, पार्वती जी चली गई। पार्वती जी गई। अब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा अब मैं परीक्षा लेता हूं, अब रुक जा तू, मैं परीक्षा लेता हूं, अब मैं जाऊंगा। चल दिए भोलेनाथ। एक वेश्य का रूप रखा, एक बनिए का, और एक बनिए का रूप रखकर, एक वेश्य का रूप रखकर भगवान वेश्या के दरवाजे पर पहुंच गए। और वेश्या के दरवाजे पर जाकर भगवान भोलेनाथ जी ने कहा हमने सुना है यहाँ बहुत सुंदर एक नारी रहती है, महानंदा उसका नाम है। भगवान बनिए का रूप रखकर, वेश्य का रूप रखकर वेश्या के घर पर जब पहुंचे, वेश्या ने जो देखा उस बनिए को, उस वेश्य को, इतना सुंदर बनिया, इतना सुंदर वेश्य, इतना सुंदर व्यापारी। वेश्या ने उसका आदर सत्कार किया, सम्मान किया। फिर वेश्या ने क्या देखा कि बनिए के हाथ में एक सोने का कड़ा है, उस सोने के कड़े में एक शिवलिंग है, सोने के कड़े में एक शिवलिंग है। शिवलिंग रतन से जड़ा है। वेश्या ने मन में सोचा इतना सुंदर शिवलिंग तो मैंने कहीं नहीं देखा। अगर ये वेश्य, ये बनिया मुझे शिवलिंग दे दे तो मेरी पूरी जिंदगी इसके चरणों में निकाल दो। शंकर की उपासक थी, शिव की आराधना करती थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी। बनिया ने पूछा, वेश्या ने पूछा वेश्या से, महानंदा तुम क्या देख रही हो?
महानंदा कहती है आपके हाथ में जो सोने का कड़ा है और उस सोने के कड़े में जो शिवलिंग है, ये कड़ा मुझे चाहिए, ये कड़ा मुझे दे दो। कड़ा? हाँ। शंकर भगवान बोले कि कड़ा तो मैं दे दूंगा, पर ये कड़ा मेरी जान है, क्योंकि इसमें जो शिवलिंग है वो मेरे दिल में बसता है। महानंदा, मैं 3 दिन तक तुम्हारे घर में रहकर देखूंगा, अगर तुमने इस शिवलिंग की सही आराधना करी, इस शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ, तो मैं ये कड़ा तुम्हारे पास रखूंगा, वरना मैं वापिस ले जाऊंगा। ठीक है? महानंदा ने कहा ठीक। वैश्य के रूप में, बनिया के रूप में भगवान शंकर वैश्या के घर में रहने लगे 3 दिन तक। प्रथम रात्रि थी, मेरे ओघड़दानी विश्राम कर रहे थे, वैश्या के घर में आग लग गई। जैसे ही महानंदा के घर में आग लगी, महानंदा के यहां जितने जीव जंतु थे सबके लिए दरवाजा खोल दिया, सब भाग गए। पर जो सोने का कड़ा रखा था जिसमें शिवलिंग था, जो सोने का कड़ा रखा था जिसमें शिवलिंग था, वो शिवलिंग का कड़ा पूरा जलकर राख हो गया, पूरा जल गया, पूरा गल गया। अब तो महानंदा की आंख में जल भर गया, महानंदा की आंख में जल। मैंने बनिए से, मैंने वैश्य से ये कड़ा मांगा था, 3 दिन तक उसने रखने का बोला था, और मेरे घर में उस कड़े में आग लग गई, उस शिवलिंग में अग्नि लग गई, बड़ी दुखी हो गई। अब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, अब तो मैं अपने प्राण त्याग कर रहूंगी। शंकर का शिवलिंग जल गया, शंकर का शिवलिंग भस्म हो गया, अब तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। महानंदा ने विचार कर लिया। दूसरा दिन हुआ, भगवान शंकर ने बनिया का रूप धरकर, वैश्य का रूप धरकर पूछा, महानंदा मैंने तुझे कड़ा दिया था वो कहां गया, मैंने तुझे शिवलिंग दिया था वो कहां गया। महानंदा आंख में आंसू भरकर रोती हुई कहती है, बात बनिए से, वैश्य से, सेठ जी वो शिवलिंग तो मेरा जलकर भस्म हो गया, परंतु मेरे शंकर भस्म हुए तो अब मैं शरीर नहीं रख सकती। महानंदा ने चिता लगाई, उस चिता पर महानंदा बैठ गई, और महानंदा चिता पर बैठकर हाथ जोड़कर कहती है, गांव के लोग तुम अग्नि मत लगाना, मैंने अगर मेरे दिल से, बचपन से मैंने देवाधिदेव महादेव की आराधना करी है, तो इसमें अग्नि अपने आप जलेगी। देवता आश्चर्य में पड़ गए, 33 कोटि देवता खड़े हो गए, अंबारियों से पुष्प वर्षा होने लगी, और वैश्या की चिता में आग लग गई अपने आप। वैश्या की चिता में जैसी आग लगी, आग लगते से भगवान शंकर ने अपनी गंगा की धार अपनी जटा में से छोड़ दी, और जो गंगा की धार धड़कती हुई भयंकर गर्जना के साथ जो गंगा आई, आते से वैश्या के उस चिता की अग्नि को बुझा दी। चिता की अग्नि बुझी, वैश्या ने भगवान शंकर का दर्शन किया, भगवान शिव का, और भगवान शिव का दर्शन अगर वैश्या ने जैसे किया, दर्शन करते से वैश्या हाथ जोड़कर कहती है, बाबा आप? शिव जी कहते हैं मैंने परीक्षा ली थी, मैंने परीक्षा। शंकर जी कहते हैं अब तू मेरे कैलाश धाम पर रहेगी। महानंदा, महानंदा कहती मैंने मंत्र नहीं जपा, मैंने तप साधना नहीं करी, मैंने तप नहीं करा, मैंने साधना नहीं करी, मैंने मंत्र नहीं जपा, मैंने आराधना नहीं करी, मैं कहीं नहीं जा पाई, ना तीर्थ गई, ना व्रत करा, ना साधना करी, फिर मेरे भोलेनाथ आप प्रसन्न कैसे हो गए। शंकर भगवान कहते हैं महानंदा तूने भले मंत्र ना पढ़ा, साधना ना करी, तप ना करा, तू तीर्थ ना गई, पर महानंदा तूने अपने दिल में मुझे बिठा कर रखा, इसलिए तेरी मुक्ति हो गई अपने दिल। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, कोई लेट बनता है
कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव की आराधना है, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। तुम मेरे धाम में जाए, मेरे धाम। बड़े बड़े तपस्वी तप कर करके मर जाते हैं, भगवान नहीं मिलते। कोई साधना कर 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 मर जाता है, भगवान नहीं मिलते। कोई तपस्या कर कर के मर जाता है, भगवान नहीं मिलते। पर जिसका दिल साफ होता है ना, उसके लिए तो भगवान हर पल रहते हैं, हर पल आते हैं, हर पल, हर घड़ी आते। उसके लिए मेरा भोलेनाथ हर पल तुम्हारे साथ, हर घड़ी तुम्हारे साथ। केवल उससे पुकारने वाला चाहिए। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम जितने उसके भरोसे रहते, एक विश्वास की दृढ़ता में उसके सहारे रहते, वो हमारा। सबको शरणागति देता है मेरा शंभू, सबको। वो कहते हैं ना, वो एक लाइन निखिलेश जी गुनगुनाते रहते हैं, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। और बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा। दो लाइन गाएंगे, उसके बाद वापस कथा चालू हो जाएगी। ज्यादा शंभो भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा। बड़े भाव से दोनों हाथों से। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। ओ जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। मेरी भस्म चढ़े आंपन होता है हमारा। मेरी भस्म चढ़े आंपन होता है हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी।
जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नर करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से प्रार्थना, दिल से निवेदन, भाव से, भक्ति से बाबा से विनय करिएगा। दिल से बाबा से कहिएगा, अपने मन का स्मरण कर बाबा को कहिए। श्री शिवा नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जब तेरी माला। भोले बाबा जब तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल कारी। वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव का नाम वैशानाथ हो गया। शिव जी आनंद में सब जीवों के कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो अपने घर में अपने दिल में शिवालय को विराजमान करता है, शिवलिंग को विराजमान करता है, उसकी रक्षा स्वयं काल अधिपति महाकाल राजा करता है, स्वयं शिव करते हैं। विश्वास, क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब उसके हाथ में है, अब उसके हाथ में है, तो वो कोई दूसरा नहीं, वो देवादिदेव महादेव है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर इस मृत्यु लोक का कोई अधिपति है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करने वाला है तो वो देवादिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल, थोड़ा आवाज दम के निकालो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव शिव है, ओघड़ ओघड़ी है। विश्वास पूर्ण रखिए शंकर। मैदानव, ये वही नगरी है मैदानव की, मेरठ की वो नगरी जहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना मैदानव करता, शिव की आराधना। और ऐसी शिव की आराधना मैदानों ने करी कि देवता भी घबराने लगे कि कहीं ये शंकर भगवान से कुछ मांग ना ले। भगवान विष्णु की आराधना करे ना तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। ब्रह्मा जी की अगर कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। माता लक्ष्मी की कोई आराधना करे, मां सरस्वती की कोई आराधना करे, 33 कोटि देवी देवताओं की कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं होता।
पर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो देवताओं को सबसे बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि शिव भोले हैं, तुरंत उनको कोई याद करता है और शंकर भगवान कुबेर का भंडार भर देते हैं। ऐसे मेरे ओगड़दानी शिव। सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन शंकर भगवान की पूजन का सारे देवताओं को रहता है, हमेशा, हर पल, हर घड़ी। और एक और बात सुन लो मेरठ वालों, ए मेरठ की जीजियां और जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप इतनी सारी संख्या में पहुंचे हो ना कथा श्रवण करने के लिए, तो देवताओं को टेंशन हो गया तुम्हें देख देख के। कब इतने सारे आए हैं, शंकर जी की कथा सुनेंगे और शिव जी की कथा सुनेंगे, तो खाली तो कोई जाता नहीं है। शंकर ना जाने इनको क्या क्या देकर भेज देगा, कोई भरोसा नहीं है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है, चिंता है उसको। सारे देवताओं को चिंता लग गई कि भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शिव स्तुति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए। हो जाता है, टेंशन होता है लोगों को। कई लोगों को बड़ी टेंशन रहती, चिंता रहती। अभी अभी ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना, तो कई लोगों को इसका भी टेंशन होगा, क्या पता क्यों हो रही है, कौन करा रहा है, काय के लिए करा रहा है। कई बार बेचारे जजमान कथा कराते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है, दूसरों को चिंता लग जाती है, कहीं आने वाले समय में चुनाव तो नहीं लड़ेगा, बड़ा भारी टेंशन। अरे भाई लड़ना ही होगा तो क्या कथा ही करवाएगा। बड़ा टेंशन लोगों के मन में आता है, बहुत भारी चिंता हो जाती है। क्यों कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हैं। अभी मेरी जीजियां, आप लोग शिव जी के मंदिर रोज लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, रोज प्रतिदिन। कितना भी तुम्हारी जिंदगी में दुख हो ना, तुम मुस्कुरा के शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा, चिंता। मैंने तो सुना इसके यहां कर्जा है, मैंने तो सुना है घाटे में चल रही है, मैंने तो सुना इसके यहाँ इतना दुकान में नुकसान हो गया, उसके बाद भी ये इतनी प्रसन्न होकर शंकर के मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है। उसको कौन बताए कि सियोर वाला महाराज कहे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के मंदिर में जब भी जाना, अपने बाप से मिलने के लिए बेटी जब भी जाए, हमेशा मुस्कुरा कर जाना, तो बाप भी मुस्कुरा कर देता है, पिता भी मुस्कुरा कर देता है। अब लोगों का विचार रहता है कहीं और ध्यान जाता है कहीं, उसी में का हाल है। जैसे एक पति की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। एक की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। जिसकी पत्नी मरी उसका नाम भी कमलेश था और जिसकी पत्नी की जॉब लगी उसका नाम भी कमलेश था। अब यहां कोई कमलेश बैठा हो तो बुरा मत मानना रहे हो। अब पत्नी की जॉब लग गई, पत्नी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के उसने अपने पति को मोबाइल पे मैसेज करा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी यहां बुला लूंगी। वो मैसेज भेजा था अपने कमलेश को और पहुंच गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था उस कमलेश को। अब जो पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था, एकदम उसके मोबाइल पर मैसेज गया और उसने मैसेज पढ़ा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। चक्कर खा के जमीन पे गिर गया। घर के लोगों ने पानी का छींटा दिया, बेचारी को पत्नी का गम हो गया होगा, पत्नी मर गई इसलिए चक्कर आए होंगे। उससे पूछा क्यों चक्कर आए, उसने कहा जाते से मैसेज कर दिया। जाते से किसने, पत्नी ने। क्या मैसेज करा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी और मुझे भी लेकर जाएगी। इतने में घर के लोगों ने कहा अरे वो पगला, वो मोबाइल लेके नहीं गई है, ये तो किसी दूसरे कमलेश का है और तेरे पास आ गया।
ऐसे ही बहुत संसार में लोग हैं जो विचार करते हैं कुछ, करने जाते हैं कुछ, उनकी दृष्टि रहती है कुछ और नेत्र रहते हैं कुछ। शिव पुराण की कथा कहती है, पर निवेदन है तुम्हारा मैसेज सही जगह जाना चाहिए। 7 दिन की कथा में तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा शिव नाम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर वो मंत्र में तुम्हारी मूलता होना चाहिए, शिव की स्तुति होना चाहिए। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए। मैदानव ने भगवान शंकर की तपस्या करी, बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया। ऐसा तप मैदानव करा, ऐसा तप करा मैदानव ने कि देवताओं घबरा गए कि ये शंकर की स्तुति कर रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहा है और शिव की आराधना कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मांग लेगा। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, सोने की लंका मिल गई थी। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, वर प्राप्त हो गया था। भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करी, उसको वर प्राप्त हो गया था। जो मांगता है, शंकर भगवान तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा, बच्चे से कह दो पापा, तुरंत कहे बेटा टॉफी देना, बच्चा टॉफी दे देता है। बेटा मम्मी को ये देना, लो मम्मी को दे देता। भोला बच्चा जैसा होता है वैसा ही मेरा भोलेनाथ है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी दानी है, वो तुरंत दे देता। किसी से कुछ लेता ही नहीं, देता ही देता। पक्की मित्रता, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या होता है? जरा जम के बोलिए, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? पक्की मित्रता का लक्षण क्या है? तुम अपने दोस्त के यहां जाकर भोजन करो, यह पक्की दोस्ती है। तुम तुम्हारे दोस्त के यहां शादी में शामिल हो गए, यह पक्की दोस्ती है। पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, पक्की दोस्ती का सबसे बड़ा लक्षण है कि जिसमें लेने का भाव नहीं होता। पक्की दोस्ती का लक्षण ही यहां देने का भाव होता है, दिया जाता है, दिया जाता है। यहां लेने का भाव नहीं है, केवल देने का भाव। अगर दोस्त के मन में यह आ जाए ना कि मुझे इससे लेना है, मुझे इससे इतना लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इससे प्राप्त करना है, इसलिए मैंने इससे दोस्ती रखी है, मैंने ऐसा रखा है, तो ये तो दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती के अंतर्गत दिया जाता है। ले भाई बैठ, ले भाई प्रदान करा, फिर दिया, फिर दिया, फिर दिया, देने में कम नहीं। मेरे भगवान कृष्ण भी जितने राधा जी के लिए नहीं रोए, मेरे भगवान कृष्ण उतने सुदामा के लिए रोए, क्योंकि देने का भाव था। सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भी सुदामा बाजू में से मांग कर तंदूर लेकर पोटली में बांध कर अपनी पत्नी से लेकर चल दिया और भगवान कृष्ण को देकर आ गया, क्योंकि उसका देने का भाव था, लेने का नहीं। इसलिए आप और हम एक बार गुनगुनाते हैं ना, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए,
कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सच्ची मित्रता में देने का भाव होता है। देवता चिंता में आ जाते हैं। अगर कोई शंकर की आराधना करे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, शंकर की आराधना करे, शिव स्तुति करे, तो देवताओं को चिंता लग जाती है, ना जाने क्या मांग लेगा, ना जाने क्या प्राप्त कर लेगा, पता नहीं क्या ले लेगा। ये चिंता बढ़ गई। मैदानों ने तप करा तो देवताओं को चिंता बढ़ी, चिंता बढ़ी तो उन्होंने तप को तोड़ना चाहा, तप टूटा नहीं, विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करा तो गया देवताओं के लोक में, भ्रमण करने के लिए गया था देवलोक में। और मैदानों ने भ्रमण करते करते देखा कि एक सुंदर सी अप्सरा जिसका नाम हेमा है, जिसका नाम हेमा है, बड़ी सुंदर सी अप्सरा है। देवलोक की इतनी सुंदर अप्सरा है, जितनी देवलोक में अप्सरा हैं वो भगवान का भजन करे ना करे पर देवताओं का मनोरंजन करती, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करती। पर हेमा नाम की अप्सरा एक ऐसी अप्सरा थी जो भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। हेमा अप्सरा शिव की भक्ति में डूबी रहती। अजय निशा वर्मा, निवासी खतौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। बधाई हो आपको, बहुत ले बेटा, बधाई हो। बुला लो उनको। जी आपके कारण में बहुत बदतमीजी करी भाई। बच्चे ने पेंटिंग बनाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। आप चले शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की प्राप्ति, शिव स्तुति है। इतनी सुंदर अप्सरा हेमा, उस हेमा अप्सरा को देखा, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। देवलोक की जितनी अप्सरा हैं वो देवताओं को रिझाने का कार्य करें, देवताओं को मनाने का कार्य करें, पर हेमा अप्सरा भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाती है। हेमा अप्सरा भगवान शिव की भक्ति में डूब जाती है। और शिव भक्ति ऐसी थी हेमा की, हेमा अप्सरा की, मैं दानव ने जो हेमा अप्सरा को देखा तो समझ गया कि इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और हेमा अप्सरा को मैं दानव ने अपनी अर्धांगिनी बना लिया, पत्नी बना। संतान का सुख नहीं था मैं के। समय आने पर मैं दानव ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर तप साधना करी। ऐसी तप साधना में डूबा मैं दानव, ऐसी तप साधना में डूबा अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि मैं भी शंकर की आराधना करता था और हेमा भी शिव की आराधना करती थी। शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा घर स्वर्ग है कि नरक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। आपके घर में अगर अतिथि आ रहे हैं, आपके घर में से रोज एक रोटी गौ माता की निकल रही है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे की किलकारियां हैं, आपके घर में बुजुर्गों के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है, और आपके घर से एक लोटा जल रोज शंकर के शिवालय तक जा रहा है, आपके घर में
अगर भगवान शंकर की रोज पूजन की आवाज आती हो, घंटी का नाद होता हो, रोज दीप जलता हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, तुम्हारा घर स्वर्ग है। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा, लिंग पुराण में वर्णन किया गया कि जिसके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक जाता है, लिंग पुराण कहती है जिसके घर का एक लोटा जल शंकर के मंदिर तक जाता है, उस घर के दरवाजे पर स्वयं 33 कोटि देवता उसके चौखट पर खड़े होकर उसके घर की रक्षा करते हैं। वो शंकर का घर होता है, वो शिव का घर है। आपके घर से अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव के शिवालय तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, समझ लेना आपका घर नहीं, शंकर का घर है। 33 कोटि देवता उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता उसके द्वार पर खड़े रहते हैं। शिव का द्वार है वो, शंकर का द्वार।